हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका जो लास्ट वीक है लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इसमें हम हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। टोटल 9 सेटअप हैं। कुछ पुराने हैं जो पिछले हफ्ते रिकमेंड किए थे, कुछ नए हैं। तो इन सारे सेटअप्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दो बातें हैं जो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जो हम सेटअप्स डिस्कस करेंगे स्विंग के सेटअप है। कई बार क्या होता है स्विंग के सेटअप में कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, फिर शेयर चलते हैं। तो आप इनको तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हो। या तो आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो आप इनमें शेयर्स में ट्रेडिंग कर लो, क्योंकि सारे बाय के सेटअप ही हैं। और अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हो तो आप ऑप्शंस में जा सकते हो। ऑप्शंस में आप नेकेड कॉल भी कर सकते हो, बट अगर आप स्मार्ट ट्रेड करना चाहो, थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाहो, तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हो लाइक बुल पुट। उसमें क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज होगा तो वो आपके फेवर में ही होगा। और आप एकदम तूफानी ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स हेज करना एक स्मार्ट तरीका होगा। दूसरी चीज़, हमारा रिजल्ट सीजन ट्रिगर हो चुका है। टीसीएस इन्फोसिस ऑलरेडी अपनी अर्निंग पोस्ट कर चुकी हैं। तो इनमें से जो मैं सेटअप रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी नियर इसके इनमें से किसी सेटअप के रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चेक कर लीजिएगा कोई सेट रिजल्ट तो नहीं आ रही, या आपने ट्रेड ले ली मंडे को और 4-5 दिन बाद डेट आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई इवेंट आसपास ना हो। तीसरी चीज़, इसराइल वाली जो वॉर है वो कंटिन्यू है। तो इसराइल वॉर के कारण मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस है, कोई इम्पैक्ट आ सकता है सडन। तो अगर मार्केट किसी भी दिन लेट्स से कल गैप डाउन होती है और जो सेटअप्स रिकमेंड किए गए हैं अगर वो स्टॉप लॉस के नीचे खुलते हैं तो उनको नहीं लेना है। इंतज़ार कीजिए स्टॉप लॉस के आने ऊपर आने का, सस्टेन करने का, देन आपको जंप करना है। तो ये कुछ कंडीशन थी या कुछ प्रिकॉशन है जो आपको रखनी है इन ट्रेड सेटअप में जाने से पहले। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रेड सेटअप है वो है अपोलो टायर का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। रीज़न 375 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, गेन लेवल भी था। उसके ऊपर शेयर क्लोज करके बंद हुआ था। 13 ईएमए भी गेन करके बंद हुआ था, तब रिकमेंड किया गया था। 375 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 390 और 400 का टारगेट था। अब इसराइल वॉर के कारण मंडे मार्केट गैप डाउन हुई, अपोलो भी गैप डाउन हुआ, ऑब्वियस सी बात है। 13 ईएमए के नीचे क्लोज दिया, बट वीकली चार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग था 375 के ऊपर। तो धीरे धीरे इसने रिकवर करना स्टार्ट किया है और इस हफ्ते का जो हाई है वो है 384 के आसपास का। तो अगर आपने ट्रेड ली होती तो आपको अभी प्रॉफिट हो रहा होगा, बट पहला टारगेट नहीं अचीव हुआ है ना दूसरा हुआ है, ऑब्वियस है। इंतजार करना चाहिए आराम से। 13 ईएमए के ऊपर पिछले 4 दिन से सस्टेन कर रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ मूव है। तो पहला टारगेट अगले हफ्ते आ जाना चाहिए। तो 390 और 400 का टारगेट के साथ इस ट्रेड में आप इंतज़ार कर सकते हैं अगर आपने पिछले हफ्ते ट्रेड ली थी। अगर कोई पहली बार इस हफ्ते ये वीडियो देख रहा है तो भी वो ट्रेड ले सकता है। ट्रेड स्टिल ब्यूटीफुली सेटअप बना हुआ है। तो कंक्लूजन यही है, लास्ट हफ्ते आपने ट्रेड ली थी, आपको भी प्रॉफिट हो रहा होगा। इंतजार कर लीजिए पहले टारगेट का। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो भी इस ट्रेड को ले सकते हैं। सेटअप स्टिल वैलिड है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो स्टिल डिसेंट इसमें दिख रहा है। तो पहला सेटअप था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेटअप की तरफ जो है एच यू एल लास्ट टू लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था और 2450 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। गेन लेवल भी था, रिकमेंड किया था। 2450 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। लास्ट हफ्ते ही हमारे दोनों टारगेट अचीव कर गया था, 2484 और 2500 के। बट 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देके सस्टेन कर रहा था। तो मैंने ये रिकमेंड किया था कि आप थर्ड टारगेट का इंतजार कर सकते हो। और इस हफ्ते हमारा थर्ड टारगेट भी सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। तो जिन्होंने ली थी होपफुली डिसेंट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया हो। अब एक फ्रेश सेटअप की तरफ चलते हैं, वो है आईसीसीआई बैंक का। तो आईसीसीआई बैंक का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 950 950 रुपीज़ का, और पिछले 4 दिन से उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। 13 ईएमए को बड़ा ब्यूटीफुली सेव कर रहा है। मार्केट काफ़ी अप डाउन हो रहा है, बट स्टिल डे एंड होते होते 13 ईएमए को सेव कर ले रहा है। इट्स अ गुड थिंग। स्ट्रांगनेस दिखा रहा है शेयर में। 940 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 960 और 975 के टारगेट के साथ बाय किया जा सकता है। तो तीन सेटअप अभी हमने डिस्कस किए, जिसमें अपोलो एंड आईसीसीआई दोनों स्टिल वैलिड है, दोनों को देखा जा सकता है मंडे को। कल एचयूएल क्लोज्ड है।
अगले सेटअप की तरफ चलते हैं। हीरो मोटरकॉप लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 3000 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। वीकली चार्ट में उसके ऊपर बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन था। 2990 2990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 3100 3240 का टारगेट था। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे थर्सडे को लगाया 3132 का, तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया, आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे, तो 3100 के नीचे ही अभी क्लोजिंग आई है, तो मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। सेकंड टारगेट का भी इंतज़ार तभी करना चाहिए जब पहले टारगेट के ऊपर क्लोज देके सस्टेन करे। वो अभी हुआ नहीं है, तो अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो अगले हफ्ते का इंतज़ार कर लो। अगर ऊपर क्लोज और सस्टेन करता है तो 3240 भी लगा सकता है, बट पहले टारगेट में मैं प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ। आप इंतज़ार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 3100 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन ना करे तो ज़रूर निकल जाइएगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे लेके। तो ये एक और सेटअप था जिसमें टारगेट आ चुका है पहला। अब हम चलते हैं अगले सेटअप की तरफ। ब्रिटानिया का बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है 4500 के लेवल पे। पिछले 8-9 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं ब्रिटानिया को। रेंज में घूम रहा है। 4550 का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देके वेडनेसडे क्लोज दी थी, थर्सडे और फ्राइडे सस्टेन करके गया। फ्राइडे काफ़ी अच्छी कैंडल भी बनी है। चांसेस है कि ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट दिख रहा है शेयर, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर चुका है। 4600 का टारगेट तो 95% 99% आप मान सकते हो श्योर ही लग रहा है यहाँ से। अगर कल कोई गैप डाउन ना हो तो 46 तो आ जाना चाहिए। 4650 और 4745 के भी ये टारगेट दिखा सकता है। 4540 को हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो 5 सेटअप अभी हमने डिस्कस किए, जिसमें अपोलो, आईसीसीआई बैंक एंड ब्रिटानिया को देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। हिंदुस्तान और हीरो मोटरकॉप क्लोज्ड है। हीरो में अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, 3100 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे, तब आप सेकंड टारगेट का इंतजार कीजिएगा। यूपीएल लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 600 रुपये का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा था। 595 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, टारगेट 625 और 649 का था। इस हफ्ते का हाई है आई थिंक 629.60, तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिया है। और 625 के ऊपर एक दिन क्लोज दी थी इसने, बट अगले दिन सस्टेन नहीं करा था। तो होप मैं करता हूँ कि पहले टारगेट पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं किया है तो स्टिल 13 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। फ्राइडे एक बाउंस बैक कैंडल भी बना के गया, बुलिश थ्रस्टिंग टाइप। तो आप इंतजार कर सकते हो, अगर 625 को गेन करे तो अगले हफ्ते 649 तक के भी टारगेट दिखा सकते हैं, बट पहला टारगेट आ गया। तो ये भी एक सेटअप था। अब एक फ्रेश सेटअप की तरफ चलते हैं। PEL, पिरामिल इंटरप्राइजेस। तो शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 1050 का और उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, इसको भी साइड रखते हैं। और 13 ईएमए पे भी सपोर्ट ले रहा है और इसलिए बाय करना बनता है। 1100 टारगेट, 1140 दूसरा टारगेट, 1025 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। वीकली चार्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, 1050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1100 आ जाना चाहिए बड़ी इजीली, 1140 भी लगा सकता है। डेली चार्ट में एक थोड़ी सी कंसर्न वाली जो चीज़ है वो ये नज़र आ रही है कि फ्राइडे को ये हल्की सी 13 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देकर गया है, अगर आप देखोगे तो बस ये कंसर्न है शेयर में, बाकी तो कोई कंसर्न नहीं नज़र आ रहा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिगर लगा सकते हैं इस ट्रेड में सेफ्टी के लिए, कि अगर डेली चार्ट में 13 ईएमए के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे तब ट्रेड ले सकते हैं। तो PL वैसे तो वीकली चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ले लो ट्रेड। और अगर आप थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ प्ले करना चाहो तो इंतज़ार कर लो। डेली चार्ट में अगर 13 ईएमए का ब्रेकआउट हो तो लेना, ज़्यादा तब तो बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन है। तो ये था। एक अगला सेटअप है डाबर, 1-2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था, 550 का इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था और पहला टारगेट दिया था 13 ईएमए से 560 का, वो अचीव हो चुका है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है। 13 ईएमए के ऊपर कभी इसने क्लोजिंग दी ही नहीं, तो सेकंड टारगेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। अगर आप कर रहे थे तो क्या हुआ, 13 ईएमए से ही शेयर में फॉल आ गया और अब तो आपका स्टॉप लॉस भी हो चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पहला टारगेट आ जाए
तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे लाइक HUL में कर रहा था, तब अगले का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये डाबर था। अब हम चलते हैं लॉरस लैब में। लॉरस लैब काफ़ी पिटा है शेयर, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई है। 400 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके आसपास ये अप्रॉक्सीमेटली पिछले 2-1 महीने से घूम रहा है। इस हफ्ते ये अपनी जो वीकली क्लोजिंग है 400 के ऊपर समहाउ मैनेज करके गया, और डेली चार्ट में भी ये 13 EMA के ऊपर अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। कहीं ना कहीं मूव आने की इंडिकेशन लग रही है, तो बाई कर सकते हैं। 415 425 का टारगेट और 395 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। तो हमने काफ़ी डिफरेंट सेटअप डिस्कस किए, जिसमें अपोलो ले सकते हैं आप, ICICI बैंक है, ब्रिटानिया है, PEL है, लॉरस लैब है। तो 5 सेटअप हैं जिन्हें देखा जा सकता है। बस इसमें PEL में एक एक्स्ट्रा कॉशियस के लिए एक ट्रिगर है। बाकी HUL में आप प्रॉफिट बुक कर चुके हो, हीरो भी क्लोज हो चुकी है और UPL भी क्लोज हो चुकी है। तो ये थे अगले हफ्ते के सेटअप। मैं होप करता हूँ ये सेटअप आपके अगले हफ्ते कुछ अच्छी ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने हार्ड एंड मनी से, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, 100% तो कभी नहीं होते, वो किसी के साथ नहीं हो सकते। और अपनी मनी लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। अपनी एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और सीखते रहें। जितने आप सीखेंगे उतने आप बेटर ट्रेडर बन पाओगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।